Now what happened? For 5 years, the younger brother ruled, and then a more powerful king attacked the city and conquered them. Now what happened next? 5 years तक वो जो younger brother था उसने अपनी city पर rule किया, and उसके बाद एक जो बहुत ज़्यादा powerful king था उसने उसकी city पर attack कर दिया और उन सबको city को जीत लिया. Conquer means क्या होता है? Win, जीत लेना. The brother was no longer the king. अब जो brother था वो अब king नहीं रहा, and he was driven out, और उसको फोर्सली वहां से निकाल दिया गया था. विद ऑल हिज लक हैविंग रन आउट, अब उसका जो लक था ना वो सब खत्म हो चुका था. He began to wander through different places. अब वो अलग अलग जगहों पे वैंडरिंग कर रहा था, मतलब कि घूम रहा था इधर से उधर. It was by chance that he reached the house of his older brother. So by chance वो अपने older brother के घर पे पहुंच गया. The older brother had seen no change in his life, और जो older brother थी उसकी लाइफ बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, वो जैसी थी वैसी ही है. And he was still living in the village, वो अभी भी विलेज में ही रह रहा है. And had not grown richer and poorer, and ना ही वो रिचर हुआ, ना ही वो बहुत ज़्यादा अमीर हुआ, ना ही वो बहुत ज़्यादा गरीब हुआ. जैसे उसकी लाइफ थी एज इट इज़ वैसी ही है. सो इट वॉज द सेम लाइफ दैट ही वॉज लिविंग. ये एक सेम लाइफ थी, जैसे कि पहले वो लाइफ जी रहा था वैसे ही वो अभी भी लाइफ स्पेंड कर रहा है. द ट्रू ब्रदर्स वर ओवरजॉयड एट हैविंग फाउंड ईच अदर, एंड वो जो दोनों ब्रदर्स थे दे बिकम सो ओवरजॉयड, दे बिकम सो हैप्पी टू सी ईच अदर, एंड कुडंट स्टॉप टॉकिंग अबाउट द ईयर्स गॉन बाय, और बहुत दे वर कंटिन्यूसली टॉकिंग विथ ईच अदर. So, see, little brother said the elder brother, don't you think I was right all along? तो वो जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई से कहता है कि देखो मैं सही कह रहा था ना उस टाइम पे. I have lived peacefully and happily. मैं यहाँ पर विलेज में एकदम पीसफुली और हैप्पीली रह रहा हूँ. You may have been a king and lived a royal and luxurious life, but my life has never been turbulent and restless like yours. So वो कहता है कि मैं अपने विलेज में एकदम पीसफुली हैप्पीली रहा हूँ, और मेरी जो लाइफ है वो तुम्हारी तरह ट्रब्यूलेंट मीन्स क्या होती है? फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, मतलब कि कभी सिचुएशन अच्छी रहती है, कभी सिचुएशन बुरी रहती है, दैट इज कॉल्ड अप्स एंड डाउन्स. तो वो कहता है कि मेरी लाइफ तुम्हारी लाइफ की तरह, मेरी लाइफ में तुम्हारी लाइफ की तरह अप्स एंड डाउन्स नहीं आए, क्रिटिकल सिचुएशन, अच्छी सिचुएशन नहीं आई है. हालांकि तुम बहुत ज़्यादा 5 ईयर्स तक बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ में रहे हो, एंड restless, and I'm sure your life must have been full of tension and uneasiness, and I'm sure कि जो तुम्हारी लाइफ थी being a king, वो उस टाइम पे तुम्हारी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रही होगी, बहुत ज़्यादा अनईजीनेस में. मतलब कि अनईजीनेस क्या होता है? डर रहता है कभी भी कि कब कोई मुझ पर अटैक कर दे, कब कोई मेरे कंट्री को, मेरी सिटी को कॉन्कर कर ले. नॉट नोइंग who would attack you and take away your crown. So uneasiness किस बात की? तुमको ये नहीं पता होता था कि कभी भी कोई भी तुम पर अटैक कर दे, कभी भी तुमसे कोई तुम्हारा क्रॉन को स्नैच कर ले. तो तुम इस चीज़ में हमेशा डरे रहते थे. नो डियर ब्रदर यू आर रॉन्ग. अब वो जो छोटा भाई है, द यंगर ब्रदर सेड टू द एल्डर ब्रदर दैट, नहीं डियर ब्रदर यू आर टोटली रॉन्ग, आप गलत कह रहे हैं. आई हैव प्लेंटी ऑफ हैप्पी मेमोरीज, मेरी बहुत ही अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं. एंड माई लाइफ हैज़ बीन एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग, और मेरी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग मीन्स क्या होता है? एडवेंचरस रही है. सो नॉट बोरिंग एंड मंडेन, मेरी लाइफ एकदम बोरिंग और मंडेन मीन्स क्या होता है? ऑर्डिनरी, सिंपल सी, मतलब तुम बस लाइफ को स्पेंड कर रहे हो, दैट इज, उसमें कोई भी एडवेंचर नहीं है, कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है, तुम बस जी रहे हो उस लाइफ को. सो आई डू नॉट रिग्रेट अ सिंगल थिंग आई हैव डन. वो कहता है, जो छोटा भाई है वो कहता है अपने बड़े भाई से कि मैंने जो कुछ भी किया उस चीज़ें मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, बिकॉज मेरी जो लाइफ थी बहुत ही अच्छी लाइफ थी, बहुत ही अच्छी मेमोरीज मैंने बनाई है. सो हाउ मैनी पीपल हैव अचीव्ड वॉट आई हैव. सो यहाँ पे वो कहना चाहता है कि हाउ मैनी पीपल हैव अचीव, लोग जो है कितना कुछ अचीव कर चुके होते हैं जो कि मेरे पास था, जो कि मेरे पास है. मतलब कि वो जो प्लांटी ऑफ मेमोरीज है वो उनकी बात कर रहा है कि जो जितनी मेमोरीज मेरे पास है उतनी मेमोरीज बाकी लोग कितनी मेहनत करके अचीव करते हैं.
and I will always have fantastic stories to relate to people. अब यहाँ पे वो कहता है कि मेरे पास हमेशा बहुत ही fantastic stories रहती हैं, रहेंगी लोगों को नरेट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए. While you have no memories at all, and आपके पास तो कोई memories भी नहीं है. It means आपकी लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. मेरी लाइफ एटलीस्ट एडवेंचरस थ्रिलिंग तो थी, फैंटास्टिक थी मेरी लाइफ, इसलिए मेरे पास बहुत सारी मेमोरीज है ताकि मैं लोगों को बता सकूं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं. सो बेसिकली द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, बिना आप किसी एडवेंचर के, बिना किसी कोशिश के, हार्ड ट्राई के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते. इफ यू वांट टू अचीव समथिंग देन यू विल हैव टू ट्राई हार्ड एंड ऑल्सो you will have to take risk in your life. So this was the story was written by Leo Tolstoy and इनका जो birth था 9 September 1828 to 20 November 1910 तक हुआ था. It means उनका जो death था 20 November 1910 तक था. Was a Russian writer. He was a Russian writer and he was a very very famous writer. He is considered as one of the greatest writers of the world. His most famous works include War and Peace and Anna Karenina. So इनकी जो basically जो stories रहती थी वो किस पे depend रहती थी? War पर रहती थी, peace पर रहती थी, and this story belongs to peace totally. So I hope you understood this chapter. Thank you.